अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदउ इला सबीलि रब्बिक बिल हिक्मह वल मौइज़तिल हसनह वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्ज़ुरू इला हाज़र रजुल अल्लज़ी नव्वरल्लाहु क़ल्बह औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मदीना की गलियों में गूंजी कुरान की सदा, मदीना की गलियों में गूंजी कुरान की सदा। हजरते मुसअब ने किया मदीने में दीन का चर्चा। वो पहला इमाम, पहला दाई, पहला मुअल्लिम जिनके फेस से चमका मदीने का आलम। मदीना की फिजाओं में नूर उतर आया। हजरते मुसअब का पैगाम जब वहां पहुंचा। साद बिन मुआज ने जब सुना कुरान का नगमा, दिल झूम उठा, लबों ने कहा आमन्ना। कलीमा पड़ा, आंखों में नूर छा गया। कलीमा पड़ा, आंखों में नूर छा गया। मदीना मुनव्वरा नूरे ईमान से जगमगा गया। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने कुरान मुक़द्दस में दावत दीन के 3 उसूल बयान फरमाए हैं। चुनांचे इरशाद रब्बानी है, उदउ इला सबीलि रब्बिक बिल हिक्मह, कि आप राहे खुदा की तरफ लोगों को बुलाइए हिकमत बालिगा के साथ। वल मौइज़तिल हसना, और मौइज़े हसना के जरिए। वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, और मुजादले हसना के जरिए। ये 3 उसूल है दावत दीन के
जो कुरान मुक़द्दस में बयान किए गए हैं। आकाए दो जहां सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सय्यदुना मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु को जब इस्लाम का सफीर अव्वल बनाकर, मुबल्लिग अव्वल बनाकर मदीना मुनव्वरा रवाना किया, तो मुसअब बिन उमैर की दावत इन्हीं 3 उसूलों का मजहर थी और आपकी दावत ऐन उसूल दावत के मुताबिक थी। और अगर देखा जाए तो ये तीनों उसूल उस वक्त जाहिर हुए जब मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उसैद बिन हुज़ैर और साद बिन मुआज रदियल्लाहु ताला अन्हुमा को इस्लाम की दावत पेश की। सीरत की किताबों में, तारीख की किताबों में इनका वाक़िया मुफस्सल मौजूद है। एक मर्तबा हजरत मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु बनी जफर के चश्मे पर चंद मुसलमानों को कुरान की तालीम दे रहे थे। और आपको याद होगा गुज़श्ता जुमे में मैंने अर्ज किया था कि आकाए दो जहां ने यह कहकर भेजा था कि मदीना जा रहे हो उन्हें तालीम कुरान देना, इकामत सलात का एहतमाम करवाना और तफक्कु फिद्दीन लोगों में आ जाए इसकी मेहनत करना। तो मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु बनी जफर के चश्मे पर चंद मुसलमानों को कुरान की तालीम दे रहे थे और साथ में मकामी रहबर मदीना के अंसारी सहाबी असअद बिन ज़ुरारा रदियल्लाहु ताला अन्हु भी साथ में मौजूद थे। हजरत साद बिन मुआज जब भी मुसलमान नहीं हुए रदियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने देख लिया तो वो अपने रफीक और दोस्त उसैद बिन हुज़ैर के पास आए और कहा कि ये दाई इस्लाम हमारे यहाँ आया है, इसे अपने महल्ले से निकाल दो, ये हमारे ज़ईफ़ुल एतिक़ाद कमजोर अकीदे के लोगों को गुमराह कर रहा है। अगर मेरा रिश्ता असअद बिन ज़ुरारा से न होता तो मैं तुम्हें यह तकलीफ न देता, इसलिए कि असअद बिन ज़ुरारा रदियल्लाहु ताला अन्हु साद बिन मुआज के खालाजाद भाई थे, खाला के लड़के थे, मासी के बेटे थे। इसलिए साद बिन मुआज ने उसैद बिन हुज़ैर से कहा अगर वो मेरी मासी का लड़का न होता तो मैं जाकर निकाल देता, इसलिए तुम मेरी जगह जाओ। उसैद बिन हुज़ैर ने जब सुना, नेजा उठाया और बड़ी तेजी के साथ हजरत मुसअब बिन उमैर और असअद बिन ज़ुरारा रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचे और पहुंचते इंतहाई सख्त लहजे में बात की, तुम्हें यहां आने की जुर्रत कैसे हुई? तुम लोग हमारे कमजोर अकीदे वाले को गुमराह करना चाहते हो। अगर तुम्हें अपनी जान अजीज है, अपनी जान प्यारी है तो फौरन यहां से निकल जाओ, यहां नजर नहीं आना चाहिए। ये उसैद बिन हुज़ैर ने मुसअब बिन उमैर से कहा। इस कदर नारवा और सख्त गुफ्तगू के बावजूद हजरत मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़ी नरमी से कहा आप यहां तशरीफ रखें, एक बार, सिर्फ एक बार हमारी दावत को सुन लीजिए। अगर बात माकूल हो और आपकी मर्जी के मुताबिक हो तो कबूल कर लीजिएगा, वरना अगर आपकी नापसंद की बात हो तो हम खुद यहां से चले जाएंगे। यह है मौइज़ा हसना।
उसैद बिन हुजैर ने कहा कि तुमने इंसाफ की बात कही, बात बिल्कुल सही थी। फौरन मुतवज्जे होकर सुनने लगे। हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान करीम की चंद आयात तिलावत की और इस खूबी से इस्लाम के अकायद, इस्लाम के महासिन का नक्शा खींचा कि थोड़ी ही देर में उसैद बिन हुजैर के दिल में ईमान का नूर जगमगाने लगा और बेताब होकर कहने लगे, कितना प्यारा मजहब है, कितनी शानदार हिदायत और रहनुमाई है। अच्छा ये तो बताओ तुम्हारे मजहब में दाखिल होने के लिए क्या करना पड़ता है। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, उठकर गुस्ल कीजिए, पाक साफ कपड़े पहनिए और फिर 2 रकात नमाज पढ़िए। तालीम कुरान भी हो रही है, इकामत सलात का एहतमाम भी हो रहा है। उसैद बिन हुजैर उठे, गुस्ल किया, पाक और साफ कपड़े पहने और फिर 2 रकात नमाज पढ़कर फिर आ गए मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास और एक अजीब जुमला कहा कि सुनो, एक और शख्स भी है, एक और शख्स भी अगर वो मुसलमान हो गया तो उसके मुसलमान होने के बाद उसकी कौम में से कोई भी फर्द इस्लाम से बाहर नहीं रहेगा। और वो शख्स कौन है? साद बिन मुआज, कबीला बनी अब्दुल अशहल का सरदार। अगर वो मुसलमान हो गया तो फिर सारा कबीला मुसलमान हो जाएगा। ये होती है दोस्ती। जब उन्हें इस्लाम मिल गया, राह हक मिल गया, तो अपने दोस्त को नहीं भूले। बड़े प्यार से मुसअब बिन उमैर से कहा कि मेरे पीछे एक शख्स है, अगर ये मुसलमान हो गया तो पूरा कबीला मुसलमान हो गया। मुबल्लिग के लिए, दाई दीन के लिए इससे बढ़कर पूंजी क्या हो सकती है? वो तो खुश हो गए, लेकिन उनको लाना बड़ा भारी काम था। हज़रत उसैद बिन हुजैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहां से लौटे। साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें देखा तो समझ गए। देखते ही फरमाया, वल्लाह, खुदा की कसम, जिस हालत में उसैद बिन हुजैर गया था उस हालत के अलावा दूसरी हालत में वापस आ रहा है। कुर्बान जाऊं साद बिन मुआज की निगाह पर, लेकिन कुर्बान जाऊं इस्लाम की लचक पर कि उसैद बिन हुजैर ने कलीमा हक को पढ़ा तो ईमान का नूर पेशानी में चमकने लगा, जो नूर साद बिन मुआज को दिखाई दे गया। और कहा कि ये वो उसैद बिन हुजैर नहीं है जो यहां से गया था, जो लौट कर आ रहा, ये कोई और है। जमाने जाहिलियत में और इस्लाम के जमाने में फर्क होता है। एक मुसलमान के चेहरे में और गैर के चेहरे में फर्क होता है। मुसलमान के चेहरे पर ईमान का नूर टपकना चाहिए, मुसलमान की पेशानी से ईमान की किरणें जाहिर होना चाहिए। तो साद बिन मुआज ने कहा कि उसैद बिन हुजैर बदल के आ रहा है। जब मजलिस में आ गए तो पूछा, भाई क्या हुआ? अब यहां जवाब देना था हिकमत के साथ। झूठ तो बोल नहीं सकते, मुसलमान नहीं हुआ, लेकिन जवाब वो दिया कि जो सच भी था। जो गुफ्तगू मुसअब बिन उमैर के साथ हुई थी, मुसअब बिन उमैर की बातों को लेकर, अपनी बातों को लेकर उन्होंने ये जवाब दिया कि हाँ, मैं उनके पास गया था, मैंने बात की, कोई उनसे कोई खतरे की बात नहीं है, मैंने उनको जाने का कहा था, उन्होंने मान भी लिया। और वाकई ऐसी बात हुई थी कि मुसअब बिन उमैर ने कहा था, अगर तुम्हारी मर्जी के मुताबिक बात होगी तो मान लेना वहां, वरना हम यहां से चले जाएंगे। तो उसैद बिन हुजैर ने कहा कि मैंने बात कर ली है, खतरे की कोई बात नहीं है। अब साद बिन मुआज को वहां भेजना था और कबीला बनी अब्दुल अशहल की दुश्मनी बनी हारिसा के साथ थी। तो इन्होंने तीर फेंका और
साद बिन मुआज से कहा कि बनी हारिसा के लोग असअद बिन जुरारा को कत्ल करके तुम्हें जलील करना चाहते हैं। बस ये सुनना था कि साद बिन मुआज गुस्से में उठे कि कहीं मेरे खालाजाद भाई को कबीला कत्ल न कर दे और मेरी जिल्लत न हो जाए। वो नेजा जो उसैद बिन हुजैर के हाथ में था वो लिया और बड़ी तेजी के साथ मुसअब बिन उमैर की तरफ बढ़े, लेकिन जब देखा तो वहां ऐसी कोई बात नहीं थी। समझ गए कि उसैद बिन हुजैर ने मुझे हिला करके यहां पहुंचाने की कोशिश की है ताकि मैं उनकी बात सुन लूं। कहा कि चलो सुन ही लेते हैं। बस वहां पहुंचे तो गालियां देना शुरू की। साद बिन मुआज ने हज़रत मुसअब गालम गलौज को सुनते रहे, तहम्मुल से बर्दाश्त करते रहे और फिर जब वो खामोश हो गए तो उनसे भी यही कहा कि एक बार हमारी दावत को सुन लीजिए, अगर बात माकूल हो तो मान लीजिएगा, वरना बात को ना मानना तुम्हारे इख्तियार में है। साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी यही कहा कि तुमने इंसाफ की बात कही है। फिर मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सूरह ज़ुखरुफ की आयात करीमा तिलावत की। हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना जअलनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, यह आयत करीमा तिलावत की और इस्लाम की खूबियों का, उसके अकायद का, उसके महासिन का ऐसी मंजर कशी की कि साद बिन मुआज भी जो है तैयार हो गए इस्लाम का कलीमा पढ़ने के लिए और फौरन कलीमा हक पढ़कर वो भी दामन इस्लाम में आ गए। जैसे ही कलीमा हक पढ़ा फौरन अपनी कौम में गए और कौम को ललकारा गए, बनी अब्दुल अशहल बताओ तुम्हारे अंदर मेरा क्या मकाम है। सारी कौम ने बैक सबा कहा, आप हमारे सरदार हैं, हम आपकी बात को मानते हैं, आप खैश परवर है, अकरीबा परवर है, रिश्तेदारी को निभाते हैं, आप बड़े अक्लमंद और समझदार हैं। तब साद बिन मुआज ने फरमाया कि मुझ पर हराम है तुम्हारे मर्दों और औरतों से बात करना जब तक कि तुम अल्लाह और उसके रसूल का कलीमा हक ना पढ़ लो। शाम होने तक सारा कबीला इस्लाम के दामन में आ गया। कितना कंट्रोल होगा अपने कबीले पर साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। तो अंदाजा लगाइए कि मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दावत कैसी थी। उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा, कि अपने रब की तरफ लोगों को बुलाइए हिकमत के साथ, वल मौइज़तिल हसना, बेहतर बंदो नसीहत के जरिए, वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, और जदले अहसन से यानी बेहतरीन बहसो बहसा के जरिए से बुलाइए अपने रब की तरफ। तीन उसूल दावत को कुरान करीम में बयान किया है। उस्ताद मोहतरम मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने इस आयत के मातहत बहुत शानदार तफसीर लिखी है, वो मैं मुख्तसर तौर पर आपको सुना देता हूँ। वहाँ खालिद सैफुल्लाह रहमानी लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने इन तीन उसूलों को बयान किया है। पहली बात, हिकमत के जरिए से लोगों को बुलाइए। हिकमत का मतलब यह है कि जो बात जिस वक्त तक कहनी मुनासिब हो कह दी जाए और जिसके लिए जो बात मौजू हो उसके मुताबिक की जाए। जैसे मक्का के लोग सरदारी चाहते थे, क़यादत चाहते थे, तो अल्लाह के रसूल ने उस मुनासबत से बात की कि अगर तुम लोग कलीमा हक को पढ़ लोगे तो तुम अरब व अजम के मालिक बन जाओगे। जो लोग सरदारी के ख्वाहिशमंद थे उनसे ये कहा कि कलीमा हक पढ़ लोगे तो अरब व अजम के तुम मालिक बन जाओगे। ऐसे जो लोग दानिशमंद थे तो उनसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर तुमने कलीमा हक पढ़ लिया तो हम ये जिम्मेदारियां तुम्हें सुपुर कर देंगे। और आगे लिखा है अगर मस्तूरात में बात हो रही है, खवातीन में बात हो रही है, तो उनके मुनासिब बात कीजिए। इस्लाम के अंदर औरत का क्या मकाम है
औरत के अंदर औरत की क्या खूबियां बयान की गई है कि इस्लाम आने से पहले इन औरतों को राहे गुबार समझा जा रहा था और इनका कोई हक नहीं था, विरासत में इनका कोई हक नहीं था, इनकी कोई वकात नहीं थी, इनको जिंदा जला दिया जाता था, बेवा औरतों के साथ जुल्म सितम रवा के रखा जा रहा था। ये बयान करके इनको समझाइए कि इस्लाम ने तुम्हें बराबरी के हुकूक दिए हैं, इस्लाम ने तुम्हें आला मकाम दिया है। अगर तुम माँ की शक्ल में हो तो जन्नत तुम्हारे कदमों तले है, अगर बहन की शक्ल में हो, बेटी की शक्ल में हो, बीवी की शक्ल में हो, हर शक्ल में इस्लाम ने तुम्हें बराबरी के हुकूक दिए हैं। ये उनको समझाया जाए बिल हिकमा। जिस वक्त जो बात कहनी मुनासिब हो वो कही जाए। फिर आगे फरमाते हैं वल मौइज़तिल हसना, बेहतर पंदो नसीहत के जरिए से लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया जाए, नरमी के साथ, खैर खाई के जज्बे के साथ इनको दावत दी जाए। और इसके लिए अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत का तस्किरा कुरान में मौजूद है। कैसे अंबिया ने अपनी उम्मत को बड़े प्यार के साथ, शफकत के साथ, मोहब्बत के जज्बे के साथ अल्लाह की तरफ बुलाया। मुखालिफीन और मोतरिजीन आपके साथ बदज़बानी और बदकलामी करते रहे, आप पर पत्थरों की बारिश करते रहे, लेकिन अंबिया उनके लिए दुआएं हिदायत करते रहे। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक मेहनत की, या कौमी, हाय मेरी कौम, हाय मेरी कौम कहते रहे और कौम पत्थर मारती रही। फिर भी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ी नरमी के साथ, शफकत के साथ और मोहब्बत के जज्बे के साथ इनको दावत देती रही। वल मौइज़तिल हसना, कि बेहतर बंदो नसीहत कीजिए इनको। और तीसरी बात उस्ताद मोहतरम लिखते हैं दावत के असल यही दो तरीके हैं, बस यही दो तरीके। वजादिलहुम बिल्लती अहसन, लेकिन अगर जरूरत पड़ जाए, सामने वाला सख्त लहजा इख्तियार करे, मानने के लिए तैयार ना हो, तो फिर इस्लाम को दलाइल के जरिए से समझाया जाए, इस्लाम की हक्कानियत को कुरान और हदीस से साबित किया जाए। ये जो तरीका है वो सिर्फ जरूरत पड़ने के ऊपर है। वजादिलहुम बिल्लती अहसन, वरना असल ये दो तरीके हैं, हिकमत बालिगा और मौइज़ा हसना। ये तीनों तरीके मुसअब बिन उमैर की दावत में कूट कूट कर भरे हुए थे कि उसैद बिन हुज़ैर हो या साद बिन मुआज हो, इन्होंने सख्त लहजा इख्तियार किया, लेकिन तहम्मुल के साथ आपने बर्दाश्त किया और नरमी के साथ इस्लाम के पैगाम को उनके सामने रखा। तो ये हजरत मुसअब बिन उमैर की मुख्तसर जिंदगी थी। मुसअब बिन उमैर बहैसियत मुअल्लिम अव्वल, मुअल्लिम इस्लाम, सफीर इस्लाम बनाकर जब मदीना मुनव्वरा भेजा, इन्होंने किस तरह दावत दी। अल्लाह के रसूल ने कहा था कुरान की तालीम को आम करना, नमाजों का एहतमाम करवाना और लोगों के अंदर दीन की गहरी समझदारी पैदा करना। और आपने सुना कि इतनी गहरी समझदारी पैदा की कि नबी मक्का में है, लेकिन साथियों के मशवरे से और तफक्कुह फी दीन की वजह से इन्होंने मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले जुमा की नमाज को कायम किया। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें भी दावत के काम से जुड़े रहने की तौफीक नसीब फरमाए और जो है इसी जो दावत के उसूल है उसी के मुताबिक हमें दावत देने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।